हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज़। आ बिलव समर एपिसोड 16। ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चॉइंग युनसू के साथ पेरिस में स्टडी करने जाना चाहता है। अब आगे चॉइंग को ना की बातें याद आ रही होती हैं। उसकी ड्राइंग पर एक आर्टिकल भी लिखा होता है जिसके अकॉर्डिंग चॉइंग की ड्राइंग एक डूडल की तरह है जिसमें वो खुद ही फंस गया है। ना ने उससे कहा था कि उसकी लाइफ मीनिंगलेस है, वो अपनी सारी प्यारी चीजों को खुद ही अलग कर सकता है। फिर चॉइंग अपनी लाइफ याद करता है। वो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, वो कभी स्ट्रेस नहीं लेना चाहता था, उसकी लाइफ का कोई एम नहीं था। डॉक्यूमेंट्री के दौरान जब उससे पूछा गया कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या प्लान और गोल रखता है, जिसका जवाब उसे पता नहीं होता। उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो उसे बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। जब उसे पता चला कि वो किसी और की लाइफ जी रहा है, वो उनका अडॉप्टिव बेटा है, उस दिन के बाद वो दुखी रहने लगा। जब भी वो पेंटिंग करता, उसके पेरेंट्स उसे अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहते। यहाँ तक कि जब भी वो बड़ा हुआ तब भी वो लोग इस बात पे लड़ते थे कि वो किसकी पेंटिंग पहले बनाएगा। पर उसे लगता था वो एक बेकार इंसान है, वो इसलिए कुछ नहीं करना चाहता था, वो किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता था। वो हमेशा प्रिटेंड करता था कि सब ठीक है, इसलिए वो ऐसा बन गया था। वो अपनी ड्राइंग देख रहा होता है। वो युनसू को अपने साथ पेरिस चलने के लिए कहता है। युनसू हैरानी से देखती है और पूछती है कि तुम सच में इसमें इंटरेस्टेड हो। वो सोच कर बताएगी क्योंकि वो पहली बार किसी चीज में इंटरेस्टेड हुआ है। उसे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। चॉइंग सुनकर खुश हो जाता है। युनसू कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हो। मिस्टर जैंग भी युनसू को पेरिस में अपना बिजनेस संभालने के लिए कहते हैं। उन्हें युनसू की काबिलियत पर पूरा यकीन होता है। वो उसे सब पेपर्स भी दिखाते हैं अगर वो उसे एक्सेप्ट करे तो। युनसू एकदम हैरान रह जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं। युनसू घर आकर सोच रही होती है। उसने अपने बॉस से भी इस बारे में बात की थी। उसके बॉस ने उसे भी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कहा। उसका बॉस भी उसके लिए अच्छा सोचता था। वो उससे खुद के बारे में सोचने के लिए कहता है। युनसू इस ऑफर के बारे में सोच रही होती है। उन्होंने सोली के साथ बेटर रो रहा होता है क्योंकि चॉइंग ने उसे भी बता दिया था कि वो पेरिस जाने वाला है। सोली उससे कंफर्ट कर रही होती है। चॉइंग उससे बहुत सारा अमाउंट देता है उसके काम के लिए, जिसे देखकर वो और रोने लगता है। जब सोली वो अमाउंट देखती है तो वो उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहती है, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करता। एनजे चॉइंग की मोस्टली ड्राइंग खरीद लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे उन्हें देखकर कंफर्ट फील होता है। इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम भी मेरी तरह अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढ रहे हो, तुम भी मेरी तरह लोनली हो। पर जब पूरी ड्राइंग देखती हूँ तो लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। चॉइंग कहता है कि तुम मुझे कंफर्ट कर रही हो। वो कहती है कि मेरी बातें सुनो, किसी और की बातें पर यकीन मत करो। एनजे आगे कहती है अकेले बाहर पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, पर चॉइंग उसे बताता है कि युनसू भी उसके साथ जा रही है। एनजे उससे कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, उसने अपनी लाइफ से ज्यादा तुम्हारी लाइफ को इम्पोर्टेंस दी, ये बहुत मुश्किल है। युनसू की दादी अब ठीक हो गई होती है। वो उसे अपने हार्ट को फॉलो करने के लिए कहती है और कहती है कि वो जाना चाहे तो चॉइंग के साथ जा सकती है, वो अपना ख्याल रख लेगी। चॉइंग और युनसू दोनों अपने फैसले पर सोच रहे होते हैं कि अब वो आगे क्या करें। जियोंग और मिस्टर पार्क एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हैं। मिस्टर पार्क उससे पूछते हैं कि तुम अपनी मॉम पर फिल्म क्यों नहीं बना रहे। वो कहता है कि सारी जिंदगी वो मुझसे अलग रही, अब वापस आकर कह रही है कि फिल्म बनाओ और अब वो मरने वाली है, मैं ऐसे कैसे करूं, इसलिए मैं नहीं कर सकता, मैं ये क्यों करूं। मिस्टर पार्क कहता है कि तुम ये सब अपने लिए करो, जब वो नहीं होंगी तो तुम उन्हें कहाँ देखोगे, ये तुम खुद के लिए बनाओ। मिस्टर पार्क आगे कहता है कि मेरे पास मेरी मदर की सिर्फ एक ही फोटो है, पर जब भी मुझे उनकी याद आती है तो मैं उसे देखकर कंफर्ट फील करता हूँ। चॉइंग और युनसू साथ में होते हैं। युनसू चॉइंग को शाम को सोली के रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहती है। चॉइंग मान जाता है। इसके बाद वो अपने बॉस को अपना डिसीजन बताती है। चॉइंग अपनी मदर के यहाँ ब्रेकफास्ट करता है। चॉइंग की मॉम कैसे कहती है कि तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। वो उससे बातें करते करते इमोशनल हो जाती है। चॉइंग उससे पूछता है कि आपको पता है कि मुझे पता है, क्या उसकी वजह से कुछ चेंज होगा। चॉइंग की मॉम कहती है कि तुम मेरे बेटे हो, कुछ चेंज नहीं होगा। चॉइंग रोने लगता है और कहता है कि उसे हमेशा ये डर था कि कहीं वो अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो, कहीं वो उनके जैसा नहीं बन पाया तो, उन्हें डिसअपॉइंट कर दिया तो। मॉम कहती है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुमने कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। फिर दोनों हंसते हैं और वो अपनी मॉम को पेरिस जाने की बात बता देता है। एनजे की डॉक्यूमेंट्री का लास्ट शूट होता है। वो डायरेक्टर से एक फेवर मांगती है। युनसू सोली के रेस्टोरेंट में चॉइंग का वेट कर रही होती है। वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने डिसाइड कर लिया है। फिर युनसू को उसके घर पर दिखाया जाता है। उसकी दादी बाहर ही सो गई थी। वो भी अब उसके पास जाकर सो जाती है और कहती है कि जो उसकी दादी ने कहा उस पर उसने सोचा, उसे अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए, उसे अपने
अपने ड्रीम पूरे करने चाहिए। वो सोचती थी कि वो अकेली है, पर वो कभी अकेली नहीं थी। जब स्कूल डेज में उसकी दादी बीमार हुई थी तब सोली वहाँ थी। ब्रेकअप के टाइम पर भी सोली ने ही उसका पूरा सपोर्ट किया। जब सीईओ यीहुन युनसू के लिए ऑफर लेटर लेकर आए थे, उन्होंने अपनी सेविंग से वो कंपनी शुरू की थी और युनसू पर उन्हें हमेशा से यकीन था। युनसू ने भी दिलो जान से कंपनी को खड़ा करने में हेल्प की। उसका सीईओ और बाकी सब बहुत खुश थे। वही सिर्फ सोचती थी कि वो अकेली है। उसे चोयंग को मना कर दिया था। चोयंग भी समझ गया था। चोयंग उससे कहता है कि उससे कब तक मेहनत करनी होगी युनसू को पाने के लिए। युनसू कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है। चोयंग कहता है कि उसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। उससे अब सच में समझ आ गया है कि उसे क्या करना चाहिए। युनसू उसे कहती है कि तुम जाओ, हम साथ ही होंगे। चोयंग उसे फिक्र ना करने के लिए कहता है और कहता है कि वो कभी चेंज नहीं होगा, वो वापस से आ जाएगा। युनसू भी प्यार से उसे देखती रहती है। जियोंग अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ उसे पास आने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि हमारे बीच में ये दूरियां हमेशा से थी। उसकी मॉम कहती है कि वो कभी नहीं चाहती थी कि वो उसके जैसा बने, इसलिए वो जियोंग के साथ टाइम नहीं बिताती। जियोंग की मॉम रोने लगती है। जियोंग भी रोने लगता है और कहता है कि वो उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, पर वो फिर से सब शुरू करना चाहता है। मॉम भी एग्री करती है। चोयंग जाने के लिए तैयारियां करने लगता है। वो अपने फादर को बताता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। जियोंग की डॉक्यूमेंट्री शुरू हो जाती है। मिस्टर पार्क उससे पूछती हैं कि उसे अपनी मॉम के साथ बिताए कौन से पल याद हैं। वो कहता है कि सैटरडे को मॉम का ऑफ होता था, हम साथ में बाहर जाते थे। जब चोयंग सारा सामान इकट्ठा कर रहा होता है तो एनजे टीवी पर आती है और कहती है कि वो उसे कभी नहीं भूल सकती। ये उसकी एडिट ना की हुई वीडियो होती है जो उसने चोयंग के लिए बनाई होती है। युनसू और चोयंग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। युनसू फिर से अगर वाले क्वेश्चन शुरू कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को किस कहते हैं। जाने के दिन चोयंग के फादर उसे नहीं जाने देना चाहते, बहाने बनाते रहते हैं। चोयंग अपने रियल फादर से मिलने जाता है पर उन्हें कुछ नहीं कहता। वो उनसे कहना चाहता है कि वो गिल्ट में ना रहें, अपनी लाइफ में अच्छे से जिए, पर वो कह नहीं पाता। उसके बाद चोयंग चला जाता है। चोयंग और युनसू वीडियो कॉलिंग करते हैं, पर युनसू को चोयंग की बहुत याद आती है। वो सोली के रेस्टोरेंट में बार बार रोने लगती है। उन्हों भी वहीं काम करने लगता है। वीडियो कॉलिंग के टाइम पर युनसू चोयंग को फीमेल स्टूडेंट से बात कैसे नहीं करनी समझाती है। युनसू ऑफिस में बहुत अच्छा कर रही होती है। उसका बॉस भी बहुत खुश होता है। एक दिन शाम को लौटते टाइम चोयंग युनसू को कॉल करता है। दोनों बातें करते हैं। फिर चोयंग उसे आई लव यू बोलता है। युनसू हैरान रह जाती है। वो युनसू को पीछे मुड़ने के लिए कहता है। वो वापस उसे मिलने आया होता है। दोनों हक करते हैं। चोयंग कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बहुत मुश्किल है। युनसू उसे ऐसे वापस आने के लिए डांटती है और जल्दी से सब स्टडी खत्म करके वापस आने के लिए कहती है। फिर दोनों किस करते हैं। अब 2 साल बाद दिखाया जाता है। सोली उन्हों सब सामान एक जगह रख रहे होते हैं। उन्हें साथ में चोयंग के फादर के यहाँ जाना होता है। जियोंग और चोरन भी वहाँ जा रहे होते हैं। चोरन बातों बातों में उसे आई लाइक यू कहती है। जियोंग हैरान हो जाता है, पर उसके फेस पर एक स्माइल होती है। उन्होंने सोली को डेट के लिए पूछता है। वहाँ करती हैं। जियोंग चोयंग के फादर का इंटरव्यू ले रहा होता है। तभी चोयंग और युनसू भी वहाँ आ जाते हैं। दोनों लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज कर रहे होते हैं। युनसू अरेंज कर रही होती है। चोयंग ड्रॉ करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले लाइक किया था, पर युनसू कहती है कि तुमने पहले मुझे फॉलो किया था, तुम हमेशा मेरे पास आते थे। फिर उससे पूछते हैं वो क्या ड्रॉ कर रहा है। उसने युनसू को ड्रॉ किया होता है जब उसने पहली बार युनसू को देखा था। युनसू देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो युनसू से शादी के लिए पूछता है। इसके बाद दोनों को गार्डनिंग करते दिखाया जाता है। दोनों ने शादी कर ली थी। जियोंग उनके पास आता है और कहता है कि तुम दोनों को फिर से डॉक्यूमेंट्री करनी होगी, क्योंकि अब तुम दोनों मैरिड हो और सब जानना चाहते हैं तुम दोनों अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो। पहले दोनों मना करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे होते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और सबको बताते हैं कि वो दोनों मैरिड हैं। और यहाँ सीरीज का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।